हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो अमेरिका में। और आज हम बात करने वाले हैं H1B वीजा के बारे में। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत ही बड़ा देश है। हिंदुस्तान से अप्रोक्सीमेटली 4 गुना बड़ा कंट्री है और पॉपुलेशन 4 गुना कम है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ती होगी इस कंट्री को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों, यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट की इंडस्ट्रीज को काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। फॉरेन कंट्रीज से लोग यहाँ H1B वीजा अप्लाई करके आते हैं, यहाँ काम करते हैं और यहाँ रहते हैं। तो आप भी H1B वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको H1B वीजा के बारे में सारी जानकारी दूंगा। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसका डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर और साथ ही टाइप्स ऑफ H1B वीजा। ओके, तो क्या आप एक एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड वर्कर हैं? क्या आप यूनाइटेड स्टेट में $100,000 से ज्यादा की हाई पेइंग सैलरी चाहते हैं? मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा आप ये कैसे कर सकते हैं और आप कैसे H1B वीजा को अप्लाई कर सकते हैं, जिसको स्पेशल ऑक्यूपेंसी वीजा भी कहा जाता है। इस पे अप्लाई करने की कोई एज लिमिट नहीं होती। इसको आप किसी भी कंट्री से अप्लाई किया जा सकता है और H1 वीजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीजा टू कम टू यूनाइटेड स्टेट फॉर वर्क पर्पस। ओके, H1B वीजा के लिए कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं होता है। आपको केवल एक मिनिमम बैचलर डिग्री चाहिए होती है। इसकी कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं होता है जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है। आपको केवल बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करना है और आपका नाम लॉटरी में पिक हो सकता है। दोस्तों, H1B वीजा का एक अपर कैप लिमिट होता है कि इससे ज्यादा पर ईयर H1B वीजा लोगों को नहीं दिया जाएगा। और चूंकि पूरी दुनिया से लाखों लोग इस वीजा को अप्लाई करते हैं, इसलिए इसमें लॉटरी सिस्टम भी होता है। H1B वीजा 3 साल के लिए वैलिड होता है, जो कि अप टू 6 ईयर के लिए एक्सटेंड हो सकता है। जब आप H1B वीजा पे होते हैं, आप ग्रीन कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हर 10 साल बाद रिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी रिन्यूअल लिमिट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा H1B वीजा की डिटेल्स के बारे में। H1B वीजा का कैप लिमिट क्या होती है, आप अपने चांस कैसे बढ़ा सकते हैं सिलेक्ट होने के लिए, क्या आपके फैमिली मेंबर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, सैलरीज और बेनिफिट क्या होंगे आपके H1B वीजा पर, और दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इसको अप्लाई करने की कॉस्ट क्या होती है, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है और स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सो जल्दी से सब्सक्राइब करें और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। बैक टू अवर पॉइंट, जो H1B वीजा क्या होता है। H1B वीजा सबसे इंपॉर्टेंट वीजा होता है जिसके थ्रू स्किल्ड वर्कर यूएस में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टिपिकली आपके पास केवल मिनिमम एक बैचलर डिग्री तो होना चाहिए, या तो आपके पास इनफ वर्क एक्सपीरियंस हो जो कि बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले आपको एक कंपनी चूज करना है जो कि यूएस बेस्ड हो या यूएस में उसका बिजनेस हो। रिमेंबर, यूएस की कोई कंपनी या यूएस बेस्ड कंपनी ही आपका H1B वीजा फाइल कर सकती है। यूएस कंपनी इन सारे स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन पोजीशन के लिए H1B वीजा स्पॉन्सर करती है, जैसे कि आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस स्पेशलिस्ट, अकाउंटिंग, लॉ एटसेट्रा। ओके, मोस्टली इंडिया से कंपनीज स्टेम सब्जेक्ट वालों के लिए H1B वीजा अप्लाई करती है। स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो आपको अगर स्पेशल ऑक्यूपेंसी जॉब की लिस्ट देखना है तो आप USCIS की गवर्नमेंट पोर्टल पर भी देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ, हाउ मच कैन यू अर्न ऑन एन एवरेज इन यूनाइटेड स्टेट? सिंस ये एक स्पेशल ऑक्यूपेंसी वीजा है तो इस पर काम करने वाले लोगों की सैलरी भी हाई ही होती है। और ये अप्रोक्सीमेट सैलरी की लिस्ट में आपके साथ शेयर करता हूं। ऑब्वियसली ये सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस कंपनी और किस लोकेशन के लिए काम करते हैं। टिपिकली बेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया स्टेट की एवरेज सैलरी पैकेज काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। वहीं आप टेक्सास या सेंट्रल यूएसए में सैलरी थोड़ा सा कम होगी। नाउ, क्या आपके फैमिली मेंबर इस वीजा पर आपके साथ आ सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर H1B वीजा होल्डर की वाइफ या अनमैरिड चिल्ड्रन जो कि 21 साल से छोटे उम्र के हैं, तो वो बच्चे भी आपके साथ यूनाइटेड स्टेट्स में आ सकते हैं। बट उनका वीजा का नाम होता है H4 डिपेंडेंट वीजा। ओके, वो यहाँ आ सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं, बट H4 डिपेंडेंट वीजा पर वो यहाँ काम नहीं कर सकते। अगेन, अगर H4 डिपेंडेंट वीजा होल्डर को भी जॉब करना है तो उसका एक सेपरेट प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और फैमिली मेंबर के वीजा की कॉस्ट क्या होती है? आपको वीजा फाइल करते समय यूएस की कंपनी को केवल $10 पे करना होते हैं पर एप्लीकेंट, और ये इतनी ही इनकी फीस होती है, दैट्स इट।
और H1B वीजा फाइल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं देना होता है, सारा खर्चा आपकी कंपनी ही उठाती है। अब आपको कौन रजिस्टर कर सकता है H1B वीजा के लिए? तो जैसा मैंने पहले आपको बोला कि ओनली यूएसए कंपनीज कैन रजिस्टर यू फॉर H1B वीजा, और आप अपना खुद का भी H1B वीजा फाइल कर सकते हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड यूजर के जैसे रजिस्टर करते हो। और एक बात, यूएस कंपनी आपकी केवल एक ही प्रोफाइल रजिस्टर कर सकती है H1B वीजा के लिए, आपकी मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकती। एक ही कंपनी से मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भरने से आपके चांस H1B वीजा में सिलेक्ट होने के नहीं बढ़ते हैं, इनफैक्ट ये रिजेक्ट हो सकता है। बट एक पर्सन जैसे कि आप कई कंपनीज के थ्रू H1B वीजा एप्लीकेशन भर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास मल्टीपल जॉब ऑफर है 3 कंपनी से, लेट्स से कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, तो वो सारी कंपनीज आपके H1B वीजा अप्लाई कर सकती है, और जिस कंपनी में भी आपका सिलेक्शन होता है H1B वीजा के लिए, आप उसे चूज कर सकते हैं और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस इसलिए बढ़ सकते हैं। बट एक ही कंपनी आपके मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं डाल सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैप क्या होता है, कोटा क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है और कैसे लॉटरी सिस्टम होता है? अभी फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स में 65,000 लोग ही H1B वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर एवरी ईयर। दिस इज द कैप लिमिट, और ये लिमिट कई दशकों से ऐसी ही चली आ रही है। इन 65,000 में से 58,200 कैंडिडेट्स ही जनरल एप्लीकेंट्स के लिए होती है, बिकॉज 6,800 कोटा तो चिली और सिंगापुर के सिटीजन के लिए रिजर्व होता है अंडर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड सिंगापुर। इन 65,000 वीजा के अलावा 20,000 वीजा यूएस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री करने वालों के लिए भी रिजर्व होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यूएस से मास्टर्स करते हो तो आपके पास H1B वीजा में पिक होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो इन टोटल यहाँ 65,000 प्लस 20,000 फॉर मास्टर्स, इट मींस 85,000 H1B वीजा कैप होता है पर ईयर। और हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड से H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर लॉटरी सिस्टम होता है। फिर लॉटरी में आपका नाम पिकअप होगा, फिर आप उसका एप्लीकेशन भरोगे, फिर इंटरव्यू होगा, और वंस यू गेट द वीजा, लाइफ इज जिंगालाला। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम की। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम काफी नया है, जो कि मार्च 2020 में लागू हुआ है। इसके पहले एप्लीकेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स USCIS को अप्रैल 1 के पहले तक पोस्ट करना होते थे, बट अब एप्लीकेंट को ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है स्पेसिफिक डेट्स पर। जैसे कि 2023 में मार्च 1 से मार्च 17 के बीच में रजिस्ट्रेशन डेट थी। साथ ही यूएस की कंपनी को एक ऑनलाइन अकाउंट बनाना होता है USCIS की पोर्टल पे, और उसके अलावा अपने एप्लीकेंट्स को उनको रजिस्टर करना होता है जिनके लिए भी वो H1B वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। चूंकि ये लॉटरी सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, तो बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाता है कि किसका नाम लॉटरी में आया है। तब एप्लीकेंट के पास अप्रैल 1 के बाद 90 डेज, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स का टाइम रहता है फॉर कंप्लीटिंग हिज डॉक्यूमेंटेशन, पेटिशन एंड एक्सेट्रा। तो स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस USCIS की वेबसाइट पर मेंशन है, साथ ही इसका वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया हुआ है। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जो लोग यहाँ पहले से हैं यूनाइटेड स्टेट में और जिनके पास OPT वीजा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि OPT वीजा, F1 वीजा, ये स्टूडेंट वीजा के टाइप से, इनका डिटेल्स में आपको स्टूडेंट के सेक्शन में बताऊंगा कि यहाँ कॉलेजेस में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। फिलहाल ये जानिए कि अगर आपका OPT वीजा एक्सपायर होने वाला है और अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिल गया है जो आपके लिए H1B वीजा फाइल कर रहा है, तो आप H1B वीजा की रिसीप्ट पर भी यहाँ अपने OPT स्टेटस को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो एक्सटेंड हो जाता है और आप कैप गैप एक्सटेंशन ले सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू। यूएस एम्प्लॉयर जिनके एप्लीकेंट्स यूएस में नहीं है, वो भी H1B वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन के केस में मोस्टली यही होता है, और एप्लीकेंट्स को सितंबर तक वीजा मिल जाता है और वो यूएस में अपना जॉब ज्वाइन करने के 30 दिन पहले तक आ सकते हैं। तो क्या आप अपना ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं H1B वीजा पर? तो जी हाँ, बिल्कुल आप ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप अपना सिटीजनशिप, आप यूनाइटेड स्टेट में सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। आंसर इज यस। कोई कंपनी आपके लिए ग्रीन कार्ड फाइल कर सकती है इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर दैट कंपनी। तो याद रखिए, इसको फ्यूचर पिटीशन बोलते हैं। तो अगर आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है बट आपने बोला कि पहले आप मेरा ग्रीन कार्ड प्रोसेस कीजिए, उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करूंगा, तो स्टिल यस, इट कैन हैपन। तो कंपनीज आपका ग्रीन कार्ड फाइल कर सकती है इवन इफ यू हैव नॉट ज्वाइन दैट कंपनी येट।
ओके, और इसका प्रोसेस लेबर डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद में इमिग्रेशन प्रोसेसिंग होता है। चूंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका नेम लॉटरी में आएगा, तो आप अगले साल दोबारा H-1B वीजा का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और इस दौरान आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग चालू रख सकते हैं। तो बात करते हैं H-1B वीजा के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो H-1B वीजा में पहले आपका नाम लॉटरी में पिकअप होता है, फिर आपकी कंपनी आपके लिए पिटीशन फाइल करेगी, फिर यूएस लेबर डिपार्टमेंट से आपका पिटीशन अप्रूव होता है, लेबर अप्रूव होता है और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी ही दे देगी। आपको DS-160 फॉर्म फिल करना है, जैसा कि हमने B1 B2 के केस में भी किया था। DS-160 फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है आपके बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू के लिए। बायोमेट्रिक्स में अगेन आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और नेक्स्ट डे या उसी दिन आपको इंटरव्यू का भी शेड्यूल मिलेगा। दोस्तों, H-1B वीजा के टाइम पर बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होते हैं। मैं भी लेकर गया था, तो इतना मोटा मेरा फाइल बना के लेकर गया था जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे और मैं आपको लाइन से बताऊंगा। बट आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स निकाल कर इंटरव्यूअर के लिए या काउंसलेट के लिए तब तक नहीं देना है जब तक वो मांगे नहीं। तो आपको लेके जाना है सबसे पहले DS-160 बार कोड कंफर्मेशन पेज। आपको DS-160 के फॉर्म का प्रिंट आउट कभी भी इंटरव्यूअर को नहीं देना है कि जो आपने DS-160 फॉर्म भरा था, आपको केवल उसका कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेके रखना है। और पिटीशन से रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी कंपनी ही देगी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहते हैं। कंपनी का जो अटॉर्नी रहता है, वकील रहता है, वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका लॉटरी में नाम पिकअप होने के बाद आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा और वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। H-1B वीजा, पिटीशन लेटर, लेबर कंडीशन एप्लीकेशन और ओरिजिनल I-797 फॉर्म, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, ये भी आपको लेकर जाना है। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर लेके जाना है, ये भी आपकी कंपनी देगी। आपका ऑफर लेटर, आपकी लास्ट 3-4 मंथ्स की सैलरी स्लिप, आपके बैंक स्टेटमेंट जिसमें ये दिखना चाहिए कि आपकी सैलरी ऐड हो रही है, और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी सारे लेके जाना है। सारी आपकी डिग्रीज स्टार्ट से लेके एंड तक, या आपने कभी कोई सर्टिफिकेट किया हो तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। और आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आपको आपका इनकम टैक्स फॉर्म 16 जो आपने हर साल टैक्स पे करते हो, वो भी आपको लेकर जाना है। और अगर वो आप यूनाइटेड स्टेट में है, W2 फॉर्म बोला जाता है। तो और कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप सोच सकते हैं, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसलिए आपके पास अगर मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं तो वो सारे पासपोर्ट्स आपको लेकर जाना है, या और भी कोई डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो आप जरूर लेकर जाइए। सबका ओरिजिनल कॉपी ले जाइए और साथ ही उनका एक फोटो कॉपी भी लेकर जाइए। सो इट्स ऑलवेज गुड। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी H-1B वीजा के बारे में। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपके डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। थैंक यू।